हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान सीईटी सेकंड शिफ्ट 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है उसकी पूरी आंसर की। हर टॉपिक के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हूबहू आपके सामने रखे गए हैं। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बनने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो देखते हैं हूबहू क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने रखे गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और उनमें आंसर की भी है वो आपके सामने रखी गई है। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन आप देखिए कि भाई आर एच कारक का एक प्रतिजन है जो खालिस्तान की सतह पर स्थित होता है। आर एच फैक्टर आपको पता है। आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर होता है लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर वो प्रोटीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं आर एच प्लस। और जिनमें वो प्रोटीन नहीं मिलता है वो उसको बोलते हैं आर एच माइनस। तो प्यारे बच्चों, जिसमें आर एच प्लस यानी प्रोटीन पाया जाता है वो प्लस होता है, यानी किसके अंदर पाया जाता है? वो लाल रुधिर कणिकाओं में। तो आर एच प्लस आर एच माइनस किसके अंदर पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट प्रोसेस पहले से पूरी तरह ज्ञात है तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? तो उस प्रणाली को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक यानी नियतात्मक प्रणाली। तो नियतात्मक जिन्होंने भी किया है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सर्कुलर को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर जो आप कभी जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब आप करेंगे तो उसमें सर्कुलर जारी होते रहते हैं। तो सर्कुलर को हम क्या बोलेंगे? आपसे पूछा गया कि सर्कुलर को क्या कहते हैं? तो सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र, या तो सर्कुलर बोल दो या हिंदी में उसको परिपत्र बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी। नेक्स्ट में बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका आपको एरिया दिया गया है। आपको बताना है उसका परिमाप क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों से समबाहु त्रिभुज होती है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वेयर। और ये आपको दे रखा है कितना? ये दे रखा है आपको 25√3। तो प्यारे बच्चों, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 उस तरफ चला जाएगा, यानी ए स्क्वेयर की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 25 गुणा 400, यानी ए की वैल्यू आ गई आपके पास 10 के बराबर। तो आपसे पूछ रहे जी उसका परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये 10 10 10 10 और परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो 10 या 30, तो 30 अगर आपने किया तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा आपकी स्क्रीन पर। र्यूमेटाइड आर्थराइट एक है, मतलब एक किस प्रकार का रोग है? र्यूमेटाइड आर्थराइड प्यारे बच्चों एक रोग है जिसके अंदर क्या होता है र्यूमेटाइड आर्थराइड के अंदर, कि हमारी जो मांसपेशियां, जो हमारी हड्डियां हैं उनके अंदर पेन होने लगता है, उनके अंदर दर्द होने लगता है। और उनके अंदर जो पेन होता है ना वो किसके कारण होता है? जो हमारा इम्यूनी सिस्टम है, जो हमारे क्या नाम है प्रतिरक्षी क्षमता जो बढ़ाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या बढ़ाता है? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है उसको कमजोर कर देता है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है उसको कमजोर कर देता है इस रोग के अंदर। तो सब प्रतिरक्षित यानी जो खुद की प्रतिरक्षा करने वाली जो सेल्स हैं उनको कमजोर कर देता है। तो ये किस प्रकार रोग है जी? ये रोग है सब प्रतिरक्षित प्रणाली को कम करने वाला। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जी डीएनए और आरएनए में शर्करा अणु का अंतर क्या है? यानी डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए दोनों दे रखे हैं। इनमें से कह रहा है जी आपका जो जो ग्लूकोज है, शर्करा है, उनके अणुओं के बीच में अंतर कितना है? तो प्यारे बच्चों उनके बीच में अणुओं का जो अंतर होता है ना, ऑक्सीजन का क्या है? अभाव रहता है। जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है? ऑक्सीजन का अभाव। यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल ठीक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा पक्षी फॉस्फोरस चक्कर की एक कड़ी है? फॉस्फोरस चक्कर ये आपने काफी बार जो है न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, काफी बार पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जो गुयाना पक्षी है ये बहुत ही बार पेपर में आता है कि इस पक्षी के जो अपशिष्ट है उससे फॉस्फोरस युक्त खाद बनाया जाता है, यानी जो इसका वेस्टेज है उसी को खाद के रूप में यूज किया जाता है। तो उस पक्षी का नाम है गुयाना पक्षी। ये काफी बार न्यूज़पेपरों में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 8 नंबर क्वेश्चन है। एनी काइंड ऑफ ए लेटर जर्नली एंड्स विद, कोई भी लेटर जो है वो किससे जो जर्नली खत्म होता है तो आपको भी बताना है। तो कोई भी जो लेटर होगा ना वो लगभग देखो ये कह रहा है जी किससे खत्म होता है? सब्सक्रिप्शन से नहीं, हेडिंग से नहीं, सिग्नेचर से। तो सिग्नेचर जी इसका आपका क्या होगा? लास्ट, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, तो पावर पॉइंट आप अगर पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं तो पावर पॉइंट के ऊपर जो स्लाइड बनाते हैं उन स्लाइड के बारे में दिया गया है। तो देखो स्लाइड शो
ओवरव्यू तो अभी तक कोई आया नहीं है, ठीक है, लेकिन स्लाइड व्यू होता है, ये आउटलाइन व्यू भी होता है, जो क्या है ये प्रेजेंटेशन व्यू भी होता है, लेकिन स्लाइड शो व्यू नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एस को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति, यानी क्या कह रहा है, जो आपकी एयर है ना वो बिल्कुल ही क्या है, लिमिटेड है ना, और जो उसे दृढ़ता से गर्म किया जाना है तो क्या कहलाता है, देखो भर्जन वो कहलाएगा नहीं, ठीक है, यानी आपका ये नहीं कहलाएगा, रिडक्शन भी नहीं कहलाएगा, स्मेल्टिंग भी नहीं कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा भाई, ये कैल्सिनेशन कहलाएगा, यानी निस्तापन कहलाएगा। निस्तापन मतलब बहुत कम ताप के ऊपर ये प्रक्रिया की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो आपको बताना है जी कितने जिलों में की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा जी 8 जिलों में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी आपके घरों में लगभग हर किसी के किचन में मिलेगी, तो वो किस पार्ट का होता है? तो आपने देखा होगा, वो आपको दिखता होगा जी, जो हमारा कुनिन, जो सफ़ेदे का पेड़ जिसको बोलते हैं, उसकी छाल जैसा वो दिखाई देता है, तो जो उसकी छाल है वो उस यूज करते हैं हम किसमें, दालचीनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए ये दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी? कौन सी समिति थी, जो संसदीय समिति थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसकी दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी? तो आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब के स्वामीनाथन नहीं थी, अशोक मेहता समिति दूसरे से संबंधित थी। CGV राव समिति बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन्होंने भी GV राव समिति दी है वो इसका राइट आंसर होगा 13 का C। क्वेश्चन अगला जी, कोस थीटा इज इक्वल टू A/B, तो टेन थीटा का मान बताओ। प्यारे बच्चों, कोस थीटा होता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद, यानी B, हर बोले यानी H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन क्या होता है आपका, टेन होता है पंडित बद्री प्रसाद P, हर बोले B, तो यानी P/B आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चे P/B निकालना है, ये आपके पास क्या है B, और ये क्या है आपके पास H, तो आप निकाल सकते हो, यानी आप सीधा बोल सकते हो जी B² माइनस A², अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ गया आपका A, यानी ये आपका क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि ये आपका क्या है B है, ये आपका है H, आपको निकालना है P और B, और P कैसे निकालेंगे, P आप निकालेंगे जी किसके, B का स्क्वायर में से किसको घटा देंगे जी, A के स्क्वायर को, और नीचे आपको B लिखना है, तो B सीधा ऊपर दे ही रखा है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चारकोल शुद्ध पदार्थ के रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि भाई जो आपका चारकोल है ना वो शुद्ध पदार्थ के रंग, यानी जो पदार्थ का कलर है ना उसको निकालने में प्रयोग किया जाता है। तो जो ये वो कलर निकलता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से ये कलर निकलता है, आपको ये बताना है। तो वो जो प्रोसेस होता है ना वो होता है एडजॉर्प्शन, यानी C ऑप्शन आपका जो है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जी, A और B की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, बहुत अच्छे, 4:3 है, दोनों जो है ना 600 रुपये बचाते हैं, और उसके बाद उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है। तो प्यारे बच्चों, ये उसकी इनकम का अनुपात है, ये उनका एक्सपेंडिचर का अनुपात है। एक चीज़ कॉमन है कि दोनों 600 रुपये बचाते हैं, यानी रेशियो जो है ना वो बराबर ही होना चाहिए, डिफरेंस तो यहाँ पे बराबर है, 4 और 3 1 का, यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है, और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 600, ठीक है। तो यहाँ पे A है और ये B है, तो A की वैल्यू 600 है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 गुणा में 600 कर देंगे, तो 600 गुणा में 3 कितना आ जाएगा जी 1800, तो 1800 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है 1800, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको देखना है कि दोनों के अनुपातों में, जैसे 4:3 और 3:2 है, यहाँ पे दोनों में इक्वल वैल्यू, मतलब क्या है आपकी सेविंग है, तो सेविंग इक्वल है, दोनों जगह आपको इक्वल दिखाई दे रही, A भी 1 यूनिट बचा रहा है, B भी 1 यूनिट बचा रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू वो बोल रहा है जी 600 रुपये, यानी जो 1 यूनिट है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 600 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये, तो आपको बताना था 3 यूनिट, यानी B की क्या बतानी थी आपको आए, तो B की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 600 या 1800। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? तो आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, समास संबंधी अशुद्धि आपको बतानी है। नवरात्रि में समास संबंधी अशुद्धि है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 प्रसिद्ध चित्रकार संहिबंदीन चित्रकला
किस शैली से संबंधित है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कौन सी शैली है? जिन बच्चों ने पिछला पटवारी का एग्जाम दिया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मेवाड़ जो है मेवाड़ शैली की से संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे आप। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 19 में कह रहा है कि राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पार्ले बिस्किट फैक्ट्री लगभग हर बच्चे को पता होगा पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री जो है हरियाणा बॉर्डर के साथ लगा हुआ नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित किया गया? यानी आहड़ जो है ये अपनी जो संस्कृति है आहड़ संस्कृति, इसको जो खोदने यानी इसके बारे में जो जानकारी निकालने का जो कार्य है वो किसके नेतृत्व में किया गया, हमें ये बताना। तो आहड़ जो है इसका किया गया HD संकालिया जी के नेतृत्व में। ये सारे जो हड़प्पाकालीन संस्कृति है इसी प्रकार आहड़ संस्कृति भी है। तो आहड़ जो एक हड़प्पाकालीन पूरा हड़प्पाकालीन संस्कृति है उसकी जो उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? HD संकालिया जी के नेतृत्व में किया गया। ये बहुत अच्छे जो है अपने इतिहासकार हैं जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आपको बताना है कि भाई जो राज्यपाल है वो कितनों को मनोनीत कर सकता है, ये आपको इसका जवाब देना है। तो लगभग इसका सब सही करके आए होंगे। कितनों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल कितनों को मनोनीत कर सकता है प्यारे बच्चों? 1/6 को, कुल संख्या की 1/6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो तीसरे नंबर की बतानी है। नंगा पर्वत जो है ना वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यानी हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नंदा देवी, धौलागिरी और मकालू ये तीनों हिमालय के पार्ट है। लेकिन इसके अंदर जो मकालू है, मकालू इसका सही आंसर होगा क्योंकि मकालू तीसरे नंबर पे आएगा। माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर इसके बाद आपका कंचनजंगा हो गया और फिर इसके बाद मकालू हो गया। पहले नंबर पे तो माउंट एवरेस्ट है प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आपका कंचनजंगा और तीसरे नंबर पे आएगी मकालू। तो यानी आपका तीसरे नंबर का पूछा है तो मकालू आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब दिए गए सेंटेंस में कौन सा जो है करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या दे रहा है जी। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक। भाई वो पीरियड जिसके अंदर कोई भी आदमी जो है वो क्या होगा? बूढ़ा भी होगा, ओल्ड भी होगा और कमजोर भी होगा। आप बताएंगे क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा डॉट एज। ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। F5 की प्ले यहाँ पे क्या है भाई आपका प्लस, यानी आयन की संरचना किस प्रकार की होगी? तो किस प्रकार की इसकी संरचना होगी? तो इसकी जो संरचना होगी इसकी संरचना होगी जी वर्गाकार, यानी स्क्वायर पिरामिडल जो है ना, इस प्रकार की इसकी संरचना होगी। ठीक है, जो शेप है वो आपको बतानी है। जैसे बेंजीन की शेप इस प्रकार की होती है उसी प्रकार इसकी शेप बतानी थी। तो इसकी शेप किस प्रकार की होगी? वर्ग पिरामिडीय शेप होगी, यानी स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाइड जीवाणु होते हैं। जो दस्त होता है उसके लिए कौन सा ई कोलाइड जीवाणु जो है उत्तरदायी है, वो आपको जवाब देना है। तो इसके लिए होता है जी ग्राम नेगेटिव। हाँ बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी ग्राम ऋणात्मक, ग्राम नेगेटिव जो है वो जीवाणु है जो इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम दिशा में गई 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद वो दाई मुड़ गई, फिर 4 किलोमीटर चली, फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर पुनः दाई मुड़ गई। ठीक है, और फिर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो आप देख सकते हैं भाई वो पहले पश्चिम में गई है 5 किलोमीटर, फिर इसके बाद दाई मुड़ी है, फिर 4 किलोमीटर चली है और इसी प्रकार वो जो मुड़ी है तो वो लास्ट में किस दिशा में गई है? तो वो घूम के आ गई अपनी इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? अपनी ऊपर की तरफ होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, इस तरफ होगा पश्चिम, इस तरफ होगा पूर्व। तो वो अपनी आएगी जी पूर्व दिशा के अंदर, यानी पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है जी एक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया अपना। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रथम लोकायुक्त थे, लगभग हर बच्चे ने इसको ठीक किया है, ID दुआ। यानी ID दुआ नहीं, ID दुआ तो प्रथम नहीं थे, सिद्धू साहब थे। यानी ऑप्शन
सिद्धू, एस के सिद्धू या मेनन, एक मिनट रुकना है। हाँ, इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, आईडी दुआ इसका राइट आंसर होगा। यानी आईडी दुआ जो है वो क्या थे, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है डिवाइस द्वारा डेटा और इन इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। अब देखो ये कह रहा है कि जो भी कोई डिवाइस है उसके द्वारा जो डेटा है ना और वो इंस्ट्रक्शंस है वो सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है ना उस समय को क्या कहते हैं, अपने को ये बताना है। तो उसको बोलते हैं डेटा स्पीड। डेटा तो जो नेट की स्पीड है वो है, उसको बोलते हैं ब्लॉक स्पीड। ब्लॉक स्पीड होती नहीं है। उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग साइकिल। प्रोसेसिंग साइकिल होती नहीं है। उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। जो टाइम लगता है उसको कौन सा टाइम बोलते हैं, एक्सेस टाइम। यानी सी इज द राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि जी एक जलीय परितंत्र में उपलब्धता का सीमा कारक खालिस्तान है। कौन से में पूछ रहा है भाई अब ये बोल रहा है एक्वाटिक, यानी जलीय एक्वाटिक परितंत्र में। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जब वो पूछ रहे हैं क्या उत्पादकता का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होगी, तो भाई आप सब जानते ही हैं क्या होगी इसके अंदर होगी जी प्रकाश। ठीक है, प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। एक जलीय परिवर्तन जो एक इकोसिस्टम है, जो कौन सा इकोसिस्टम है, जो हमारा पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो फैक्टर होगा प्रोडक्टिविटी का वो क्या होगा, वो क्या होगा आपका लाइट होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं। यानी जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत जो आप देखते हैं गांव में, उसकी एक साल में कितनी जो है न्यूनतम बैठकें होनी जरूरी हैं। तो आप जानते हैं संसद में भी जिस प्रकार होती है कि न्यूनतम इतनी बैठकें होनी जरूरी है, उसी प्रकार ग्राम सभा में भी होनी जरूरी है। और वो न्यूनतम कितनी होनी जरूरी है प्यारे बच्चों, 2 होनी जरूरी है। यानी 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया वो बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सिलेक्ट करना है ना। लीडर शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज दैट इज कौन सा होगा, इसके अंदर आ जाएगा ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मतलब उसको संक्षेप रूप और पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पेन खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 पेन बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 10 पेन 11 में खरीदता है, 11 पेन 10 में बेच देता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। यहाँ पे 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। यानी 100 की चीज कितने बेच रहा है 121 में। 21 का फायदा डिवाइडेड बाई 100% निकालने मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 21% जिसका भी आया वो क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी राजस्थान की जो जलवायु है उसको अलग अलग कारक जो है ना प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया है जो प्रभावित उत्तरदायी नहीं है। कौन सा कारक जो उस पर इफेक्ट नहीं डालता। चलिए अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखो, इसके अंदर कह रहा है जी तापमान। तापमान तो इफेक्ट डालेगा ही। दूसरा ऑप्शन दे रहा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी भी जो है उसके अंदर प्रभाव डालेगी, यानी ये भी ठीक है। तीसरे प्रचलित पौने पौनों का तो पूरा खेल ही है। ऑप्शन डी है वर्षा का समान वितरण। वर्षा का समान वितरण कहाँ है भाई, वर्षा का समान वितरण तो है ही नहीं। यानी ये ऑप्शन डी ही आपका क्या होगा आंसर होगा। 33 का ऑप्शन डी जिन्होंने भी किया है बिल्कुल ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करने किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए पेरिफेरल द्वारा, फिर यूपीएस द्वारा, फिर सीपीयू द्वारा। तो सभी बता देंगे किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की बेसिक भी आपको नॉलेज है तो सीपीयू का फंडा आप समझते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है जी इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का सीधा सा तरीका है, लास्ट में आपको कितना दिखाई दे रहा है 41। 2 पार्ट में आंसर आएगा। 2 पार्ट में आएगा तो यानी लास्ट में क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। आगे आपको जो दिखाई दे रहा है ये देख लो किस किस के वर्ग के बीच में है। तो आगे आपको जो दिखाई दे रहा है कितना दिखाई दिया प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको दिखाई दिया 7726। तो 7726 आपको दिखाई दिया, ये किस किस के वर्ग के बीच में है। तो थोड़ा सा ही हमारे लिए लंबा पड़ गया। इसका आएगा ये 87 और 88 के वर्ग के बीच में।
तो यानी ये जो आपका आंसर है ना, ये ए इज द राइट आंसर। इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वो मैथ की क्लास में हम इसको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप इसमें बताओ भाई। जिसका, हम, कौन और कोई। सर्वनाम तो सब जानते हैं जी, है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। तो 36 का कौन सा होगा, तो हम ही हो गया, है ना। पुरुषवाचक हो तो पुरुष का भी जिसमें बोध हो, तो हम ही इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है ना। लिथियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम जो है ना सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान में मिलता है। लिथियम बैटरी जो है ना आपकी इसमें सब में यूज होंगी, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते हैं। तो लिथियम से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको ध्यान रखना। ये तो खैर अलग क्वेश्चन है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देता है आपको ये बताना है। तो लिथियम कार्बोनेट जब गर्म होगा तो LiO2 ठीक है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए जी है ना वो बिल्कुल ठीक है। L2O और CO2 छोड़ेगा, यानी 37 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभांतित समूह, शुभ शक्ति योजना से किन किन को लाभ हुआ है आपको ये बताना है। तो शुभ शक्ति योजना से किन किन को लाभ हुआ है, तो आपको इसके अंदर देख रहे हैं, स्टार्टअप संस्थापक को नहीं हुआ है, फुटपाथ को तो नहीं हुआ है, महिला व्यापारी को नहीं हुआ है, श्रमिक परिवार की लड़कियों महिलाओं को ही हुआ है, क्योंकि शुभ शक्ति उन्हीं के लिए ही चलाई गई है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैलाश खांसला सांखला किससे संबंधित है, सॉरी कैलाश सांखला जो है वो किस चीज से संबंधित है, सांप संरक्षण से, बिश्नोई जाति से, बाघ संरक्षण से, काला हिरण संरक्षण से। तो आप इसका बताएंगे। तो कैलाश जी को कौन नहीं जानता, शेरों के साथ संरक्षण का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, कार्तीय द लेंस फॉर्मूला इन सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, म्यू दे रखा है, वी दे रखा है, एफ दे रखी है। तो आपको बताना है जी, म्यू दे रखा है प्रकाशीय केंद्र के बिंब की दूरी, वी दे रखा है जो आपको प्रकाशीय केंद्र के प्रतिबिंब की दूरी, और एफ दे रखा है यानी फोकल दूरी, प्रकाशीय केंद्र की फोकल दूरी। तो आपको लेंस के बारे में इसमें बताना। तो इसमें होता है 1/f जो होता है ना, वो होता है 1/μ प्लस 1/v। ये आपकी क्या होती है, बिल्कुल राइट इक्वेशन होती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, तरताई माता जिसका मंदिर तलबाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है। तो जो माता जी है हमारी तरताई माता जी, इनका दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, तो किस नाम से जाना जाता है, इसको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपुरा सुंदरी भी ने कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस ए की पावर n। आपको बताना है जी कि n के किस मान के लिए x प्लस ए और a एक गुणनखंड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, n के सभी मानों के लिए नहीं होगा, n के अभाज्य मानों के लिए भी नहीं होगा, n के सम मानों के लिए भी नहीं होगा, विषम मानों के लिए होगा, जो विषम वैल्यू है ना उनके लिए होगा, यानी 42 का डी इज द राइट आंसर होगा। क्यों होगा, मैथ की वीडियो में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खालिस्तान की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। तो सुनहरा चावल जो है ना वो किसको कम करने के लिए किया जाता है आपको ये बताना है। तो सुनहरा चावल आप देखेंगे तो विटामिन ए की कमी को जो है ना वो कम करता है, यानी 43 का जो आपका बी इज द राइट आंसर होगा। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम खालिस्तान दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा आप जानते हैं, मनरेगा के अंदर कितने दिन हो गया जी, 100 दिन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। आपको बताना जी कौन सा युग्म जो है वो गलत है। रैन दरियावा जी, शाहपुरा रामचरण जी, है ना, खेड़ापा रामदास जी, सिंह स्थल हरिवंश जी। तो इसमें आपका आ जाएगा जी, ये सिंह स्थल जो है ना ये हरिवंश जी से संबंधित नहीं है, ये इसका गलत जो है इसके साथ सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। देखो भाई आपको क्या करना था इसमें,
इसमें आपको नरेशन सोल्व जो करनी थी, इसका नरेशन आप सोल्व करेंगे तो सी सेड दैट दे हैड बीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वाज वर है, वर्क जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में हेड में, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके अंदर दी गई है, तो यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है। अमर काव्य का पूछ रहा है भाई साहब, अमर काव्य का कौन है, अमर काव्य का है जी सदाशिव भट्ट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, यानी सही विलोम शब्द आपको बताना है किस समूह में नहीं है। यह बंधन, मुक्ति, गौरव, लांगा, आदि आदि और प्रारंभ, आदि और प्रारंभ जो है इसका ये बिल्कुल सही है। आदि और प्रारंभ का दोनों का ही मतलब अंत हो गया, है ना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाओ। कौन सा शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे ऐश्वर्य, कौंतेय, गुरुता और औदार्य, तो गुरुता 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 गलत दे दिया भाई, गुरुता ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हम क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रहा है विलक्षण विपरीत लक्षणों वाले जीन, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़ों को कहते हैं। विपरीत लक्षण वाले जो जीन है उसके जोड़ों को क्या कहते हैं, तो हमें वो देखेंगे क्या कहते हैं। तो 50 का जो है वो हमारा हो जाएगा, उनको बोलते हैं समयुगी, जिनके समान युग है, जीन प्रारूप नहीं होगा, विषम युगी जिनके अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। और तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषम युगी, यानी जिनके अलग अलग है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रहा है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एक्टिव पैसिव, तो आपको इसमें पैसिव में बनाना है। पैसिव में बनाएंगे तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, तो ऊपर वाले में दे रखा है ही कॉल्स हिम ए पीस मेकर, ही इज कॉल्ड हिम पीस मेकर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। हाँ सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसको बना दिया, ये अपना राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह राज्य के खालिस्तान मुख्यमंत्री हैं। तो आपको बताना था योगी आदित्यनाथ जो है वो कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, तो योगी आदित्यनाथ जो है ना वो 31वें बने, 31, यानी 31वां जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाओ भाई। 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के परिगत एक वृत्त खींचा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो प्यारे बच्चों वृत्त का आपको पता ही है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और अब ये दे रखा है क्या 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो क्या दे रखे हैं आपको, आयत दे रखे हैं। तो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले दो अपने पास आयत हैं, उनके दोनों के बाहर क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचा गया है, तो उनके दो बाहर वृत्त खींचा जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जी 12 4 4 16, ये आ जाएगा जी पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी 10 10 दाएं 100, यानी 10 इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। मैथ के क्वेश्चंस की वीडियो बैक टू बैक रहेगी, उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें सोल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण कौन सा है, इफ इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, इफ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है भाई, एक आपको चार्ट दिया गया है जिसमें क्या गया है आवर्त वक्र में माध्यिका प्राप्तांक है, आपको बताना है जी कौन सी माध्यिका प्राप्तांक है, कौन सी बीच की है, तो वो आपको इसके अंदर बतानी है। तो आपके सामने एक तरफ दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, एक तरफ दे रखा है आपको मार्क्स, तो विद्यार्थियों की संख्या ऊपर की तरफ है और इस तरफ आपका क्या दे रखे है मार्क्स। इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद जो आपके पास बैठेगा वो आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा जी 10 20 30 40 50 और 60, इस तरफ 10 20 30 और 50 बच्चे हैं, इनका सबका कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा जी इसके अंदर 25, इसके अंदर 35 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स देख रहे हैं, डायरेक्ट जो सही बिल्कुल सही देखना है इसमें तो हम वीडियो देखेंगे मैथ वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, किस शब्द में भाववाचक संख्या है, तो 56 में भाववाचक संख्या है मित्रता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे गुगा जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुगा जी का जो जन्म स्थान है वो है ददरेवा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है जी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, यानी दोनों ऊपर उत्तर की तरफ आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे हैं माही कंचन और माही धवल किस फसल के किस्म है। माही कंचन और धवल दोनों की दोनों जो है ना वो किस फसल से मतलब किसका नाम है, यानी किसके प्रकार है, तो ये मक्का के हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंचन और धवल दोनों किसके, मक्का के, यानी 59 का सी जिन्होंने भी किया है ना वो ठीक है। 60 में देखते हैं निम्न में से कौन सा भारत की प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। यानी निजी क्षेत्र में अभी आपको पता ही है कि निजी क्षेत्र में भी जो है इसके अंदर क्या लाया गया है, पीपीपी मॉडल से जो है ना छोड़े जा रहे हैं। तो निजी क्षेत्र से जो रॉकेट छोड़ा गया है उसका नाम आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 60 का आ जाएगा विक्रम। विक्रम था बिल्कुल, यानी विक्रम दो में दे रखा है, विक्रम एस विक्रांत, सॉरी ये विक्रांत है ये विक्रम है, तो वो विक्रम था विक्रम, यानी 60 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, विक्रम एस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है आपको बताना था। युधिष्ठिर में हो गया जी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई संकीर्ण पट्टी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है आपको बताना है। तो उसको बोलते हैं जी भाबर। जो बिल्कुल पहाड़ से नीचे उठ के जहाँ पे नदियां निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ। 63 पे कह रहा है जी मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में की गई। तो मेवाड़ प्रजा मंडल की जो की गई है ना वो की है बलवंत सिंह मेहता, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खालिस्तान में विकसित किया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो विकसित किया है प्यारे बच्चों राजस्थान में, जिसका आप एग्जाम दे के आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका रेस का आयोजन किया गया। तो प्यारे बच्चों आप बता दो किस में किया गया है। बहुत अच्छा, केरल में किया गया। जितने भी जो आपकी ये नौकायान की ये होती है ना 99% केरल में होती है। ठीक है, अब कह रहा है जी 101 का घनफल है। ठीक है, इसका क्या बताना है आपका, क्यूब बताना है 101 का। प्यारे बच्चों 101 का जो क्यूब होता है ना वो होता है, वो कितना होगा, ये होगा 66 का अपना बी 103031। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कैसे होता है बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, बहुत आसान, लेकिन वो होगी मैथ की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या आ जाएगा आपका बी, जिन्होंने किया बिल्कुल राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में आप पढ़ोगे क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, यानी फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बैठाया गया था ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट क्लिक गैलरी का प्रयोग, माइक्रोसॉफ्ट क्लिक गैलरी का प्रयोग जो है वो किससे संबंधित है। 68 में आ जाओ। 68 क्या रहा है, 68 का अपना आ जाएगा सी। 68 का आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी जिन्होंने भी सी किया है वो बिल्कुल राइट किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।